नमस्कार सभी को। तो माघ महीने के पहले दिन की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज माघ के महीने का पहला दिन था, तो मकर संक्रांति के नेक्स्ट डे हम सब भाई-बहन इकट्ठा थे, तो हमने सोचा कि हम लोग खट्टा खाएँ। हमारी लैंग्वेज में, कुल्लू की लैंग्वेज में इसको गामरू बोलते हैं, कहीं-कहीं इसको चकोतरा भी बोलते हैं शायद, मैंने सुना था। तो हमारा बहुत मन किया कि हम वो खाएँ। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए थे इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट था उसमें पुदीना था। तो हमें पुदीना मिल नहीं रहा था, तो हम लोग, मेरी बहन और मैं ढूँढने निकल पड़े पुदीना ढूँढने। तो हम ढूँढते-ढूँढते हम मेरे बड़े दादाजी के घर गए। तो बड़े दादाजी के वहाँ पे हमें मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि नीचे कहीं नदी किनारे हमारा खेत है, उस किनारे पे पुदीना है। तो हम दोनों बेल्ले पड़े थे, हम लोगों के पास कोई भी काम नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो पुदीना लेने चल पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड में दिखा रही हूँ, ये हमारे घर के सामने जो पहाड़ है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। तो इसकी जो लैंडिंग होती है वो एरिया नीचे है, और ये पैराग्लाइडर वगैरह वहाँ पे लैंड हो रहे हैं। सबसे फ़नी मोमेंट तो ये था कि हमें खेत ही नहीं पता था। हमें ब्लरी याद था थोड़ा-थोड़ा कि हमारा खेत इस डायरेक्शन में था। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि चल चलते हैं, मेरे को हल्का-हल्का याद है। तो ये जो नदी किनारे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो हम पहुँच गए थे, यहाँ पे हमारा खेत हुआ करता था, जो मुझे याद था। जो पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें वो चला गया, यहाँ पे था। तो वो तो चला गया था, फिर हमें घर आके बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी, क्योंकि मम्मी वगैरह ने कहा कि ये जो नदी किनारे का साइड है, ये कभी भी सूखे में भी धँस जाता है। तो हमें तो ये सब चीज़ें पता नहीं था, तो वो घर आके हमें बहुत सारी डाँट पड़ी। तो चलो, बट पुदीना तो हमें फिर भी नहीं मिला। फिर हम जैसे-तैसे बड़ी दूर से थक-हार के दोनों बहनें आई। हम लोग पुदीना ढूँढते-ढूँढते लगभग 1 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया था। तो जब हम नदी किनारे से आ रहे थे, तो वापसी में हमें रास्ते में एक खेत दिखा, जहाँ पे पुदीना तो नहीं था, लहसुन, प्याज और धनिया वगैरह के पत्ते मिल गए। तो हमने सोचा कि चलो दोनों बहनें चोरी करते हैं, तो हमने वहाँ से चुरा लिए। तो थोड़े इंग्रेडिएंट तो हमारे कवर हो गए थे, तो हम वहाँ से वापसी कर रहे थे। तो वापसी में हमने देखा कि कहीं-कहीं पे लोगों ने प्रूनिंग करी थी, वहाँ से हम लकड़ी वगैरह देख रहे थे। तो घर हम पहुँचे, तो हमने मुरब्बा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सारे भाई-बहन लोग हमारा वेट कर रहे थे कि हम कब बना के उनको खिलाएँ, क्योंकि ये लगभग 2 घंटे हो चुके थे, हम लोग बना ही रहे थे। हम उसकी रेसिपी ही ढूँढ रहे थे, हम सारा सामान ही ढूँढ रहे थे, कहाँ-कहाँ से करें। तो एट द एंड हमारा मुरब्बा, हमारा खट्टा, हमारा गामरू तैयार हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि गाँव की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको सारी चीज़ें आपके खेतों में ही अवेलेबल होती है। तो आपके पास ना भी हो, तो सारे इधर-उधर आस-पड़ोस के लोग मिल-जुल कर एक साथ रहते हैं। आपको हर छोटी चीज़ के लिए दुकान नहीं जाना पड़ता। वैसे इतनी दुकानें अवेलेबल होती भी नहीं है गाँव में, वहाँ पे बस ज़रूरत की चीज़ें होती है, बट अब धीरे-धीरे बदल रहा है। बट फिर भी जो गाँव की जो आदतें हैं आपस में मिल-जुल कर रहने की, वो तो हमेशा ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। तो एट द एंड हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है, हमारा गामरू तैयार हो गया है। तो हमने जो खट्टा था वो प्लेट्स में निकाल दिया था सभी को बाँटने के लिए। हमारा खट्टा जो है इस तरीके का दिख रहा था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। उसके बाद हमारा सभी का चाय पीने का मन किया, तो मेरी छोटी बहन, यानी वो छोटी है तो उसको चाय बनानी पड़ेगी, तो उसने हम सभी के लिए चाय लाई। और मैं आप सभी से खट्टे की रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आप सभी वीडियो देखना ना भूलें, और आप सभी को मेरे ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।